नए साल से रेलवे में आपका कुछ नए नियम आपका लागू होने जा रहा है, जो आपका केंद्र सरकार इसके नियमों में आपका बदलाव किए हैं। ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वो कौन कौन से नियम है जो आपके लिए फायदेमंद है और वो कौन कौन सा नियम है जो आपका परेशानी को आपका बढ़ा सकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहा है भारत सरकार के उन सारे आपका बदलाव के बारे में जो आपका इस साल आपका रेलवे में किए हैं और जो आपका नए साल से आपका लागू होने जा रहा है। ऐसे में आज के इस अपडेट में हम उस सारे बदलाव को देखेंगे जो भारत सरकार के द्वारा आपका किया गया है। तो चलिए देखते हैं इन सारा अपडेट्स को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें यह शेयर कर दीजिएगा ताकि इस सारी तरह की जानकारी उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके और इससे होने वाली परेशानी से वो आपका बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है और इसके लिए हम संकल्पित हैं। तो चलिए देखते हैं उन सारे आपका अपडेट्स को। बात हो रही है आपका भारतीय रेलवे 2026 क्या क्या आपका बदलने वाला है। नए साल में आपको वो कौन कौन सा नियम है जो आपका लागू हो रहा है और जिसको अगर आप लोग नए ध्यान में रखते हैं तो ये आपका परेशानी को बढ़ा सकता है और ऐसे में कुछ आपका जो फायदा मिलने वाला है वो भी आपका क्या है ना नहीं मिलेगा। तो ऐसे में देखिए कल 2026 से रेलवे के आपका दशकों पुराने नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। टिकट बुकिंग से लेकर आपका यात्रा अनुभव तक पूरी प्रणाली आपका बदलने जा रही है। हर नियमित यात्री इसका आप सीधा असर पड़ेगा, चाहे वो आपका टिकट बुकिंग सिस्टम में आपका लेकर ले लीजिए, जहां पर पूरी टिकट बुकिंग प्रक्रिया अब आपका क्या है ना डिजिटल और क्या है ना नियंत्रित हो गई है। पहले आपका एक मीडिएटर हुआ करता था, वो कहता था दीजिए हम टिकटवा काट देंगे। अब वो सिस्टम पूरी तरह से क्या है ना सरकार आपको हटा दिया है। सिस्टम को सरल, पारदर्शी और क्या है ना सुरक्षित बनाया गया है, जहां पर एजेंडे और आपका दलालों की धांधली पर क्या है ना पूरी तरह से आपका रोक लगा दिया गया है। अगर इसके बारे में आगे हम लोग बात करें तो एक ने आपका अलग अलग आपका नियम है, जहां पर आपका वेटिंग लिस्ट से जुड़े आपका देखिए कुछ नियम में आपका बदलाव किया गया है। कर वेटिंग लिस्ट अब सिर्फ एक आपका जनरल कोच में आपका मान्य है, किसी चाहे वो स्लीपर हो चाहे एसी हो चाहे फर्स्ट किसी में भी क्या है ना आपका वेटिंग आपका क्या है अलाउ नहीं किया जाएगा। स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट पर क्या है ना यात्रा पूरी तरह से क्या है ना प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके ऊपर। रिजर्व यात्रियों को अब भीड़ और क्या है ना अव्यवस्था से क्या आपको राहत मिलने जा रही है, जहां पर एडवांस रिजर्वेशन की अवधि में क्या है ना अब आपका कटौती किया गया है। एडवांस रिजर्वेशन आदमी क्या है ना 3 महीना पहले टिकट आपका बुकिंग करवा लिया, अब बताइए जिनको जाना है उसको मिल ही नहीं रहा है, पहले लोग टिकट कटेले हैं। तो ऐसा में क्या है ना इसका अवधि में आप कटौती किया गया। पहले आप क्या है 4 महीना पहले टिकट कटा सकते थे, लेकिन अब क्या है ना सिर्फ और सिर्फ आप 2 महीना पहले टिकट कटवा सकते हैं, उससे पहले आप टिकट नहीं कटवा सकते हैं। 4 से आपका 2 महीना कर दिया गया है। इसका मतलब अगर यहां से देखिएगा सरकार एक ही चीज चाहती कि जो दलालों की आपका लंबी अवधि की बुकिंग पर आपका था उस पर रोक लगा दिया गया है, ताकि नजदीकी तारीख की यात्रा करने वालों को क्या है ना ज्यादा आपको फायदा हो। अगला पहले चेक के बैठ ले कि ना 2 महीना पहले हम जाएंगे, 4 महीना हमारा सीट बढ़ा दिया। तो ऐसे में क्या है जो अब जो जाने वाला उस समय का लोग है क्या ना उसको परेशानी होगा। तो ऐसे में क्या है ना भारत सरकार द्वारा इस नियम में आपका बदलाव किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं आपका तत्काल को लेकर, तो ध्यान दीजिएगा कि तत्काल के टिकट के लिए क्या है ना आधार वेरिफिकेशन अब आपका अनिवार्य हो गया है। पहले क्या है ना सिर्फ आप रख ले रही हो उसको, उतने से काम चल जाता था, लेकिन अब बता दें कि ये अब आपके लिए क्या है ना कंफर्मेशन एकदम है, कंपलसरी कर दिया गया है। अगला अगर देखें इसमें टिकट केवल क्या है ना वास्तविक यात्रियों को मिलेगा। बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक क्या है ना एजेंट की जो बुकिंग था अब उसके ऊपर क्या है ना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पहले ये क्या है ना आपका 15 मिनट तक रोकता था, अब क्या कर दिया इसको 30 मिनट तक। मतलब अगर आप मोबाइल से अगर तत्काल टिकट काटना चाह रहे हैं या किन्हीं के थ्रू कटवाना चाह रहे हैं तो वो अब आपका आधा घंटा के बाद उसको मिलेगा। ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए कि कटवे नहीं करेगा, एजेंट के द्वारा अब आपका तत्काल टिकट नहीं कटेगा, इस बात का एकदम कंफर्म कर लीजिए। तो इसके चक्कर में एकदम नहीं पड़ना आपको। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हम कटवा देंगे, सीधे कहिए कि नहीं आपसे नहीं होगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट इसको काउंटर से करवाइए। कंफर्म तत्काल टिकट पर क्या है ना कोई आपका रिफंड नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिकट का कीमत और क्या है ना चार्जेज में भी बहुत ज्यादा बदलाव लाया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें आपका क्या है ना डायनेमिक आपका प्रोसेसिंग अब लागू होने जा रहा है। मतलब ज्यादा अगर मांग है टिकट का तो टिकट क्या है महंगा हो जाएगा, आपका कम पैसा मिलेगा। मांग अगर कम है तो टिकट क्या है ना आपको सस्ती होने जा रहा है। ये जो सुविधा आप देख रहे हैं ना ये आपका क्या है एयर फेयर में आपका लागू होता था पहले। जो आपका हवाई की जो आपका टिकट आती है हवाई यात्रा के लिए
उसमें ये क्या ना लागू होता था, लेकिन अब क्या ना भारत सरकार के द्वारा इसे अब आपका क्या है लागू करने जा रहा है, रेलवे में लागू करने जा रहा है। तो जो आपका क्या है ना सिस्टम आपका जो पहले लागू आपका हो रहा था हवा यात्रा में, अब वो आपका रेलवे में लाया है, जहां पर आपका रिजर्वेशन है, सुपरफास्ट है, तत्काल चार्ज, इसमें भी क्या है ना आपको इंक्रीमेंट करने का काम किया है। कैंसिलेशन चार्ज आपका क्या है ना पहले से अब आपका ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब कटाइए तो पैसा आपका लगेगा, कैंसिल कराइए तो पैसा लगेगा। अब पहले भी लगता था, लेकिन अब क्या ना और ज्यादा आपका लगना शुरू हो गया, मतलब रिफंड बहुत आपको कम मिलेगा। करा रिफंड अब क्या पॉलिसी आता, देखिए इसमें क्या पॉलिसी लाया, करा कंफर्म तत्काल टिकट, रिफंड आपका नहीं मिलेगा। कंफर्म अगर तत्काल टिकट है तो उसको कैंसिल करवाते हैं तो 1 टका नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कैंसिलेशन पर आपका क्या है ज्यादा कटौती किया जाएगा, नॉर्मल टिकट आपका रिजर्वेशन है तो। यात्रा योजना पहले से आपको सोच समझकर बनानी होगी, क्योंकि अब आपका क्या ना जो चार्जेस है वो आपसे ज्यादा लेने लगा है। तो ये क्या है आपका, अगर एक टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो ज्यादा असर डालेगा, कभी कभी लगेगा कि हाँ काहे कैंसिल करवा रहे हैं, इससे अच्छा तो चलिए आते घूर के। तो यहाँ पर इसको क्या है ना सोच समझकर थोड़ा सा बनाइएगा। इसके साथ ही पहचान पत्र आपका बुकिंग नियम, इसमें क्या बदलाव आया कि टिकट बुकिंग और यात्रा के समय एक ही आईडी क्या है ना वैलिड होगा आपका, अलग अलग नहीं दीजिएगा, नहीं तो परेशानी बढ़ा देगा। टीटी आपसे हो सकता है डिमांड आपसे ज्यादा करने लगेगा। फर्जी टिकट है या फिर गलत नाम से क्या ना यात्रा पर आपका रोक लग गया है, जिस नाम से आपका है टिकट वही आपका जा सकेगा, दूसरा कोई आपका नहीं जाएगा। बात आपका पहले से भी चल रहा था, लेकिन अब ये लागू हो गया है, तो ये सब परेशानी से बचिएगा, ताकि आपको क्या है ना कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। खान पाजर लगे के नियम में भी क्या है ना बदलाव किया गया है। देखिए इसमें क्या है बिना मील बुकिंग के आपका सभी ट्रेन में खाना खरीदा क्या है ना जा सकेगा आपका। तय सीमा से ज्यादा सामान पर आपका क्या है ना 6 गुना जुर्माना लगेगा। बहुत बड़ा अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। 6 गुना आपका क्या है ना जुर्माना लगना शुरू हो गया। तो ये जुर्माना सबसे इसके पहले कहां लग रहा था आपका, यह जुर्माना इसके पहले आपका सिर्फ हवाई यात्रा में लगता था, और अब उसको कहां लागू कर दिया गया है, आपका रेलवे में लागू कर दिया गया। देख रहा ना ये तरक्की है हमारा भारत का, समझे, ये आपका तरक्की है। तो इसके लेकर अगर देखिएगा करा अब यात्रियों को सामान की मात्रा पर विशेष ध्यान देना होगा। मतलब अब क्या है ना चावल आलू आटा आप नहीं ले जा पाइएगा दूसरा जगह, क्या कि उसका पर क्या आपका भाड़ा लगेगा, आपका भारत सरकार कह रहे हैं भाड़ा लेंगे। नए नियम का पर क्या है ना ये सब क्या है ना परेशानी था। अगला कहता है कुछ आपका के लिए फायदों लेकर आया, तो देखिए क्या क्या फायदा है। करा असली यात्रियों को आपका टिकट मिलने की संभावना क्या है ना बढ़ेगी। दलालों और फर्जी बुकिंग पर आपका पूरी तरह से रोक लग गया है। वेटिंग लिस्ट और अर्थव्यवस्था में क्या है ना आपका कमी आपका आएगा, और बुकिंग सिस्टम क्या है ना ज्यादा से ज्यादा आपका पारदर्शी और आपका सुरक्षित रहेगा। अभी नॉर्मल आदमी के लिए क्या है ना बुकिंग कराना इतना आसान नहीं हो जाता। सबसे पहले तो उसके पास जानकारी नहीं है, इनकेस जानकारी है तो क्या है ना वो आपका एजेंट के थ्रू जाता था, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया एक्स्ट्रा देकर करवाता था। एजेंट का यहां से खत्म हो गया, तो अब सीधे काउंटर पर जाएगा। अब काउंटर पर उसको मदद करने के लिए कौन बैठल रहेगा ये बताइए। तो ऐसे में क्या है ना जो थोड़ा सा कम जानकार है तो उनके लिए परेशानी आपका बढ़ने वाली है, लेकिन एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर ज्यादा परेशानी है तो आप हमें बताइए, हम आपको इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड करने का काम करेंगे कि कैसे भरना है कैसे कटाना है, ठीक ना। तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये परेशानी के साथ साथ क्या है ना कुछ आपके सुविधाएं हैं जो भारत सरकार दे रही है। तो यहां से अगर देखिएगा संभावित नुकसान और क्या क्या चुनौतियां आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। कर पहले से लंबी प्लानिंग करने वालों को क्या दिक्कत हो जाएगा, कुछ यात्रा आपका महंगी हो रही है, साथ में आपका वेटिंग टिकटों के वाले के लिए क्या विकल्प आपका सीमित कर दिया गया है। तत्काल टिकट में गलती करने से आपका कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पैसा 1 टका आपका रिटर्न नहीं होगा, समझे। इसके साथ ही यात्रा कर रहा है तो कुछ आपका सलाह है पर्सनली आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। यात्रा से पहले नए नियम क्या है ना आप अच्छी तरह से देखिए, जितना चीजें बताया आप सबको थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं हो। टिकट बुकिंग में क्या है जल्दीबाजी नहीं कीजिए, जो भी आप आईडी दे रहे हैं अपना सामान है थोड़ा सा तोल ताल के निकलिएगा, ठीक ना। 6 गुना मतलब समझ रहे हैं, जहां 100 टका तो वहां 600 टका आपको लग सकता है। तो ऐसे में हर एक जानकारी को अपने साथ में रखिएगा, जहां भी कहीं कुछ कमी है तो उसके लिए हमें बताइए, सारी जानकारी आपको हम यहां से पहुंचाने का काम करते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसे जरूर लाइक कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।